लिसनर एंड व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहलिक अनोमिया स्टेप नंबर 8 के ऊपर बात करने लगे हैं। 7 वीडियो पहले बना चुका हूँ। जो इंसान नशा छोड़ना चाहता है, अपनी ज़िंदगी से नशे को गुड बाय कहना चाहता है, वो एक एक करके स्टेप वाइज वीडियो देखकर अपनी ज़िंदगी से इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी से नशे को गुड बाय कहता है। इस स्टेप में उसने करना क्या है, इसमें उसने जो गलतियाँ, जो कुताहियाँ, जो गुनाह, जो उससे गलत काम हुए हैं ना, उसकी उसने बनानी है लिस्ट। लिस्ट अब बन गई है, तो लिस्ट में देखे कि भाई मैं नशे की हालत में क्या करता था, मुझे किन लोगों से, किन किन बातों पे को ऊपर मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या मैं गलत था जिसके ऊपर गुस्सा करता था, या जिससे लड़ाई झगड़ा करता था, या जो मुझसे गलतियां हुई हैं नशे की हालत में। वो बैठ के एक लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने के बाद वो देखे कि भाई मैं माँ के साथ क्या करता था, बाप के साथ क्या करता था, बीवी बच्चों के साथ क्या करता था नशे की हालत में। जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर लोगों के साथ मैं क्या करता था, गली मोहल्ले के लोगों के साथ मैं कैसे पेश आता था। अगर उसने किसी का दिल दुखाया है, लड़ाई झगड़ा किया है, जो कि अक्सर हो जाता है नशे की हालत में, इंसान को पता नहीं चलता, तो वो उन गलतियों की, उन गुनाहों की, उन लोगों से जाके माफ़ी मांगे बारी बारी, जो लिस्ट बनाई है उसके मुताबिक। फिर उन लिस्ट के मुताबिक जो जो लोग उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, फिर उनसे जाके पूछे कि भाई मैं जो गलती की थी, जो गुनाह किया था, जो आपके साथ तल्ख कलामी की थी, गाली गलौज की थी, आप मुझे उसकी माफ़ी दे दें। मैं वो सब कुछ खुद नहीं कर रहा था, मैं वो खुद नहीं कर रहा था, लेकिन मुझसे वो नशा जो है ना वो करवा रहा था। जो मैं नशा इस्तेमाल करता था उसके हाथों में मजबूर था, इसलिए मैं आपके गले पड़ गया, आपको गालियाँ दी थी। माँ बाप बहन भाई जो आपके रिश्ते हैं, उनसे ख़ास तौर पर माफ़ी मांगी, क्योंकि हमारा जो वास्ता होता है वो बराह रास्त इन लोगों के साथ पड़ता है हर वक्त। इन गलतियों, इन गुनाहों की सज़ा के साथ एक और बात भी होती है जो अक्सर नशे वाले लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनको पैसा नहीं मिलता तो फिर चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं। किसी से बिला वजह पैसे मांग लिए, तो फिर वो जो पैसे हैं वो भी दें लोगों के, लिस्ट में वो भी शामिल होने चाहिए। ये ना हो कि अब माफ़ी से काम चलाना, नहीं नहीं, माफ़ी से काम नहीं चलेगा। माफ़ी के बाद उन चीज़ों का अजाला भी करें। किसी की भैंस चुराई है, किसी के पैसे चुराए हैं, किसी की बकरी चुराई है, किसी की मुर्गी चुराई है, वो भी फिर वापस करनी पड़ेगी आपको। फिर वो आपके साथ मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर टैग लगा हुआ है ना, वो गलत चीज़ों का, वो फिर वो गवाही देंगे, फिर आपकी वो टैग ख़त्म हो सकता है। वो उस वक्त गवाही देंगे जब आप उनको राज़ी करोगे, उनके साथ मिलकर एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारोगे, फिर वो आपकी मदद कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे दुखी है, ऑलरेडी आपने उनको इतना परेशान किया हुआ है कि वो आप कहाँ कैसे साथ दें। जब आप उनको खुश करोगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उनको राज़ी करोगे, उनकी परेशानियों को कम करोगे, फिर वो आपके साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी से जो टैग है वो ख़त्म कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो आपको। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने